उत्तर छायावाद के महत्वपूर्ण एक तरह से अग्रणी कवि राम इकबाल सिंह राकेश जी का आज पुण्य स्मरण दिवस है। राम इकबाल सिंह राकेश एक ऐसे कवि थे जिनका यौवन काल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जुड़कर एक संपादक, एक रचनाकार की हैसियत से व्यतीत हुआ। अपने जीवन के उत्तरार्ध में वे अपने गांव भदई में आकर विश्राम के साथ साथ निरंतर लेखन करते रहे। पंचवटी और गरुड़ नीड़ नाम से दो उनका आवास, और दोनों में बैठकर जिस तरह से वे लिखते रहे, ग्रामीण चेतना, ग्राम्य मानसिकता और गांव की सामाजिकता, साथ ही साथ उसकी नैतिकता और उसके निरंतर विकास को जितनी संवेदना के साथ उन्होंने अनुभूत किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में आपको साफ साफ मिलेगी। चट्टान, गांडीव, मेघदुंदुभी, गंधज्वार, पद्मरागा जैसी महत्वपूर्ण कृतियों के कालजयी रचनाकार महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश ने यद्यपि घोषित रूप से किसी महाकाव्य का सृजन नहीं किया, लेकिन महाकाव्यात्मक औदार्य से भरी हुई अनेक रचनाएं उनके पास है, जिसमें हिमालय अभियान, मानसरोवर जैसी एक शाश्वत मूल्य की इस तरह की कविताएं हैं जिन्हें भाषा की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से, शौर्य पराक्रम औदात्य की दृष्टि से और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी उसे अवलोकना अनिवार्य है। संस्कार और संस्कृति को संपन्न करने वाले राम इकबाल सिंह राकेश ने मैथिली लोकगीत को संग्रहित किया, उसकी लंबी चौड़ी भूमिका लिखी और लोक अंचल के, लोक जीवन के, लोक आस्था के, लोक साहित्य के वे एक तरह से केवल राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं, वैश्विक स्तर के सर्जक और चिंतक थे। उनके पास देश विदेश से लोक साहित्य निरंतर उपलब्ध होते रहते थे और वे लिखते रहते थे। ऐसी शताधिक रचनाएं हैं जो अब भी अप्रकाशित है। प्रकाशन की राह देखती हुई वे रचनाएं, विभिन्न राग रागिनियों से आबद्ध उनकी रचनाएं, आज दलित विमर्श की हम भले ही बहुत बात करते हैं, लेकिन धनकट्टी उनकी कविता आज से कई दशक पूर्व, जब दलित की कोई राजनीति नहीं थी, तब उस समय एक कवि की दृष्टि महादलित के जीवन संघर्ष की ओर जाती है, उसकी जिजीविषा की ओर जाती है, उसके जीवट की ओर जाती है और धनकट्टी के माध्यम से मुसहर समाज, महादलित की उपेक्षा और राजनैतिक सामाजिक कारणों से जो विसंगतियों के कारण त्रासदपूर्ण जीवन जीने के लिए वो अभिशप्त है, सब पर धनकट्टी के बहाने क्या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखने की ज़रूरत है। और चूहे का रमसालन किस तरह से बनाया जाता है, धान की प्रजातियां कितनी होती हैं, पक्षियों की भाषा, फसलों की भाषा समझने वाले राम इकबाल सिंह राकेश एक श्रेष्ठ कवि के रूप में आज भी पीढ़ियों को प्रभावित और संस्कारित करने में सक्षम हैं। राकेश जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए आज हम साहित्यकारों के साथ, पत्रकारों के साथ और समाज के विभिन्न वर्ग के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर संवाद करते हैं। जाने माने कथाकार कवि रामेश्वर द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी हैं, मधुमंगल ठाकुर जी हैं, राकेश जी के जामाता ब्रजभूषण शर्मा जी हैं, अविनाश तिरंगा जी हैं, मुकेश त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर हरिकिशोर जी हैं। सब लोग उनके साहित्य को पढ़ते हुए हम लोगों ने क्या हासिल किया है, उनके व्यक्तित्व में और स्नेह सानिध्य में रहकर हम लोगों ने न जाने कितना भाव वैभव प्राप्त किया है, इसे कहा नहीं जा सकता है। शुद्ध भाषा के आग्रही राकेश जी के स्मरण को शत शत प्रणाम।